हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो बच्चों, क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें एनसीईआरटी में 3 मेथड से स्क्वायर रूट पढ़ने हैं, ठीक है, निकालने हैं। पहला मेथड था बच्चों, वह था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा पढ़ रहे हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा था डिवीजन मेथड, ठीक है। आज सवाल में और भी है बच्चों, बट हम लोग इन्हीं 3 मेथड्स को अभी पढ़ेंगे। तो आपको बता दें बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आज का टॉपिक है। तो आपको शुरुआत इसमें करना है क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सब लोग पहले भी जानते हो, एलसीएम निकालते थे इस मेथड का यूज करके। आप लोग इस मेथड का यूज करके एलसीएम निकालते थे आप लोग। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों? तो जैसे आप एलसीएम निकालते थे प्राइम फैक्टराइज करके, वैसे ही इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। ये 9 है लास्ट में, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्रायल करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 1। सॉल्व हो गया ना? कुछ नहीं करना है बच्चों। अब क्या करना है अगला स्टेप, कि जो आपने प्राइम फैक्टराइज किया था बस इसको एक बड़े से रूट में लिख दो। कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स आप इसे मल्टीप्लाई के साइन लगाकर मेंशन कर दो। बस अब क्या करोगे भाई? अब आता है बच्चों पेयरिंग करना। क्या करना? पेयरिंग। स्क्वायर रूट निकालते समय हमेशा पेयर 2 का बनता है बच्चों। सेम डिजिट का पेयर 2 बनना चाहिए। अब जो आपने ये पेयर बनाया बच्चों ना, इसमें से क्या करना है, बस यहां एक पेयर से एक 3 बाहर आएगा, यहां एक पेयर से एक 3 बाहर आएगा, यहां एक पेयर से एक 3 बाहर आएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 9 9 27, और आ गया बच्चों आंसर 27। किसका आंसर आया है? रूट 7 टू 9 को सॉल्व करोगे तो उसका 27 आंसर आएगा। ओके बच्चों, आओ नेक्स्ट करते हैं। देखो 400 वाला इजी है, वो आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं करता हूं थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है भाई? 1764। क्या सॉल्व करना है? अंडर रूट 1764 को सॉल्व करना है बच्चों। बहुत ही आसान है। फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1764 को हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से, क्यों लास्ट में 4 है, इवन है तो 2 से काटेंगे। 8 जा 16, 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1, 441 आ गया। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का होता है। और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7, यानी ये 3 से जरूर कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो क्या करेंगे? 3 से काट ले बच्चों। 3 1 जा 3, कैरी किया कितना? 1। तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर 3 से काट लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से कटा 7, 7 से कटा 7 1। सॉल्व हो गया। बस आ जाओ वापस यहाँ पे, रूट लगाओ बड़ा सा, और क्या लिख डालो? जो आपने पेयर्स यहाँ बना है उनको लिख दो। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, एंड 7 इंटू 7। अब क्या करना है भाई? तो पेयर बनाओ। एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर्स आपके बन गए हैं। अब जब 3 पेयर्स बन गए हैं तो इस पेयर से क्या आएगा बच्चों? 2। इस पेयर से क्या आएगा बच्चों? 3। और इस पेयर से क्या मुझे मिलेगा? 7। बस कुछ नहीं करना था, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जा 6, 6 7 जा 42। आपका आ गया आंसर 42। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं क्या? रूट 1764 इज इक्वल टू 42। अब एक और नेक्स्ट कर लेता हूं बच्चों। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन सब तो एक ही मेथड से है, इसीलिए मैं सोचा कि आप 4 क्वेश्चन से सीख जाओगे, इसलिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराने के बारे में सोचा है। आइए आपका ये वाला क्वेश्चन लेता हूं, चौथे नंबर वाला। चौथे नंबर में क्या है बच्चों? 4096 का रूट फाइंड करना है। तो अंडर रूट लगा दिया। ये सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी तो नहीं करना है, बस फटाफट इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो। 6 है लास्ट में, 6 है तो क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा। 2 2 जा 4 0। अच्छा, कई बार बच्चे मिस कर देते हैं। अभी मैंने बोला ना 2 2 जा 4, फिर से 0 को मिस कर देते हैं बच्चे, लिखते नहीं है इसको। 0 को कॉपी करना है क्योंकि कट नहीं रहा है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, नहीं कटा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 5 10 जा 1 2। क्लियर हो रहा है? 2 2 जा 4, फिर कैरी किया 1 5, फिर 6, फिर 2 से काटा 1
2 2 जा 4 है ना, फिर कैरी किया 8, फिर 2 से कटा 6 4, फिर 2 से कट रहा है कितने बार 2 आ रहा है देख रहे हो ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटा कितने बार गया 16, फिर 2 से कटा तो 8, और फिर 2 से कटा तो कितना हो गया 4 है ना, और फिर 2 से कटा तो 2 2 जा 4 और ये 1। काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आया है, 12 टाइम्स 2 आया है। तो बच्चों आओ लिख लेते हैं 12 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर भी चला गया 12। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, ये हो गया आपका पेयर। क्लियर है? अब पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, कितने पेयर बने बच्चों 6 पेयर बने। तो आओ 6 बार 2 को बाहर ले लेता हूं, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, आंसर हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64। यही तो आपका आंसर है, 4096 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 64 आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट आपका क्या है 5 to 9, क्या है 5 9 to 9 लिखा हुआ है बच्चों, 5 9 to 9। तो 5 9 to 9 को आइए सॉल्व करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा 5 9 to 9 मैं क्यों लिया हूं, इसमें बच्चों काटने में आपको प्रॉब्लम आता है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करना चाहोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो पहली चीज आपको बता दें कि जब 9 लास्ट में है ना, जब 9 लास्ट में तो 2 से कटने का सपना छोड़ देना, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे 3 से चेक कर लो, 7 से चेक कर लो। और चेक करते हैं तो 5 9 2 9 है बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ 3 से काटता हूँ तो 3 पहले ऐड ही करके देख लो, 9 2 11 11 9 कितना हो गया 20 20 5 25। और जब आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है ना, पढ़े थे ना क्या कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल होता है तभी नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ तो 25 आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब सीधा जंप मारो कहां पे 7 से, तो देखो 7 से कट रहा है क्या, तो 7 25 35 7 6 42 7 4 7 56, 8 बार में गया 56 हो गया 8 बार में। फिर क्या है, फिर इसमें 3 आया, क्या है बच्चों 3 3 2, तो 7 25 35 7 6 28 हो गया। ठीक है ना, 28 और यहाँ 4 बचा, देखो कट गया 7 7 49, कटा ना 7 से बच्चों, 7 से कटा। तो मैंने देखो मैंने 5 से नहीं चेक किया, मैंने 6 से नहीं चेक किया, मैंने 2 से नहीं चेक किया, 3 से चेक किया तो वो नहीं कटा। ओके, ऐसे ही ट्राई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब आपका टाइम बचता है। फिर आता है बच्चों 7 से, 7 1 जा 1 7 2 जा 14 1। अब देखो 121 आ गया ना, याद करो थोड़ा सा तो लर्न करो, 11 किसका, 11 का स्क्वायर क्या था 121, हो गया सॉल्व, ये आ गया 11। ठीक है ना, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 121 होता है, यानी पता है मुझे कि इसका मतलब क्या होगा, ये 11 से कटेगा 11 टाइम, फिर 11 से कटा 1 टाइम। ओके, अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था 5 9 2 9, इसको मैं ले सकता हूं ना, क्या ले सकता हूं 7 into 7 into 11 into 11, इट्स मींस पेयर बन गया। और यहां से 7 बाहर आया बच्चों, यहां से 11 आ गया, आंसर 77। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन ही करवाया हूं, यहाँ 4 क्वेश्चन करवाया हूं, 5 लिखा हूं, लेकिन एनसीईआरटी में जो है काफी ज्यादा दिया हुआ है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ऐप डाउनलोड कर लो, मैं भी आपको ऐप से ही देख के पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बुक नहीं है कोई अभी। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में सारे क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी का ऐप, ठीक है ना, बुक्स वाला। ठीक, और उससे आप सारे बुक्स देख सकते हो। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है बच्चों कि इन क्वेश्चंस में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करना चाहूंगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी वर्ड यूज करे क्या मल्टीप्लाई कर दे, क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा नंबर क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बच्चों अगर ऐसा आता है तो याद रखना कौन सा मेथड यूज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना। बच्चों जब भी कभी यह बोले
कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइड, तो आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना। तो आओ बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में तीन बातें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है बच्चों स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ, दूसरा पूछ रहा है क्या मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है, और तीसरा पूछ रहा है बच्चों कि स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। तो लिखा है 252। पहला काम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का कर लेना है। आओ करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 3 से किया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से किया 7 7 3 से किया 3 7 जा 21, 7 से किया क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों, इसी को तो लिख लेना है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, बस लिख लिया, हो गया। अब देखो अब आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। आपने जब ये लिखा तो देखो कि किसका पेयर नहीं बना है, किसका पेयर नहीं बना है। तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना है 7, किसका पेयर नहीं बना है 7। तो पहला लाइन आप क्या लिखोगे 7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना ही तो लिखना था। एक आंसर आपका आपके सामने है, एक आंसर आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड 7, दैट इज कॉल्ड 7। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड में जब आपने जो बोला है वो कर लो, बस जो आपने बोला है उसको कर लो। 252 में कहा है ना 7 मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 इंटू 3 में जिसका पेयर नहीं बनाया उसको मल्टीप्लाई करना था तो कर लो ना 7 मल्टीप्लाई और इधर 7 मल्टीप्लाई। अब सिंपल सा सेकेंड आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां क्या लिखोगे स्टेटमेंट क्या कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 252 इंटू 7। इसी को मल्टीप्लाई करके आप लिख लो। 7 2 जा 14 का 4 कैरी किया 1 7 35 और 1 36 का 6 हाथ लगा 3 7 2 14 3 17 1764 1764 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड आंसर की तरफ चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो आओ इसको स्क्वायर रूट में डाल देते हैं 1764। अब इसको स्क्वायर रूट में डाला तो आपका पेयर ऑलरेडी ऊपर आपने बना के रखा है, ये वाला दिख रहा है ना, इसी को कॉपी कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस कॉपी कर दिया। लास्ट में 7 इंटू 7। अब मैंने क्या सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, पेयर करो, क्या करो पेयर। पेयर क्या बाहर निकला 2, यहाँ 3, यहाँ क्या बाहर निकला 7। अब बस करना क्या है, इसी को तो मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 6 और 6 7 42 42, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका तीसरा आंसर भी निकल आया। बस इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अगर फर्स्ट वाले से समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से और समझ लेते हैं। है आपका क्वेश्चन सेकंड 180, कोई घबराने की बात नहीं है, अगर नहीं आया तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बस यही तो क्वेश्चन है। तो आओ बच्चों इसको मैं क्या कर लेता हूं, प्राइम फैक्टराइज। 292 से काटूंगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से काटूंगा 3 1 जा 3, 5 फिर 3 से काटूंगा 5, फिर 5 से काटूंगा 1। ये आपको आता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्लियर है। अब ध्यान दो बच्चों, इसको जब तुमने प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चों ध्यान क्या देना है इसमें कि पेयर किसका नहीं बन रहा है, पेयर किसका नहीं बन रहा है, तो पेयर 5 का नहीं बन रहा है। तो पहला आंसर मिल गया आप लोगों को क्या कि 5 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट
स्क्वायर। पहला आंसर मिल गया बच्चों। अब दूसरे पे चलते हैं ना, पहला आंसर आपको मिल गया, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या था भाई? दूसरा पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो लिखेंगे क्या, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, क्या होगा बच्चों? तो नंबर क्या था 180। 180 क्या मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था? तो आपका 5 मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। ये थोड़ा और छोटा करके मैंने आपको बता दिया, और दूसरा आंसर भी आपका निकल गया, है कि नहीं? दूसरा आंसर भी आपका निकल गया कि इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 900 है। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट में कि आपने जब मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो अब इसी का ना स्क्वायर रूट फाइंड करना है 900 का। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? अभी आपने प्राइम फैक्टराइज किया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एक्स्ट्रा क्या ऐड किया आपने, एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किया आपने? तो एक्स्ट्रा आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों 5 का, और तभी ये 900 आया था। तो इधर भी रूट लगा दो, और आओ अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसका। तो इससे 2 बार आ गया, इससे 3 बार आ गया, इससे 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। यही तो है आपका आंसर। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है, परेशान नहीं होने का। हो गया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन थर्ड करते हैं। थर्ड ले लेता हूं बच्चों। थर्ड आपका क्या है, 1008। तो पहला काम क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज कर लो, 1008 क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 0 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 2 जा 6 1, फिर 3 से कटा 7, और फिर 7 से कटा 1। अब क्या करना है, बस यहाँ पे आप लिख लो इसका प्राइम फैक्टर्स। क्या क्या था, 4 बार 2 है, 1 2 3 एंड 4। और कितने बार 3 है बच्चों, 2 बार 3 है, 2 टाइम्स आप 3 लिख लो। और कितने बार 7 है, 1 टाइम 7 है। अब इसके बाद करना क्या था, इसके बाद सिर्फ चेक करना है किसका पेयर नहीं बना है। जिसका पेयर नहीं बना होता है वही मल्टीप्लाई होता है, वही स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। देखो 7 आ गया जिसका पेयर नहीं बना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7 शुड बी मल्टीप्लाई, 7 is the smallest number, should be multiply to make it perfect square, to make it perfect square, perfect square। क्लियर है? तो आओ बच्चों परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज क्या होगा, तो 1008 था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 7 से। 7 8 जा 56 07, यही तो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक आंसर आपने निकाल लिया। थर्ड क्या बोला है क्वेश्चन, स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है, जो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है इसका फाइंड करना है। तो आइए बच्चों इसका फाइंड करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो कैसे फाइंड होगा, आपने ऑलरेडी ऊपर पेयर बना के रखा था, इसी को कॉपी कर लो और कुछ भी नहीं करना है। अब ध्यान दो, ये था, लेकिन आपने 7 इधर मल्टीप्लाई किया तो 7 इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, और ये बन गया आपका पेयर। पेयर को बाहर ले लिया, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 7, 2 2 जा 4, 4 3 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 3 के 21, और 21 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। यही तो आंसर है ना। 84 आ गया। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, और क्लियर हो जाएगा। देखो एक और करता हूं, लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, बाकी आप खुद से 2 ट्राई करना, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 2028 बच्चों, क्या है 2028 मैं करने जा रहा हूं। इसको पहला काम प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 2028, 2 से किया 1014, 2 से किया 2 5 10, और यहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, 0 किया और 7, फिर मैंने सही किया है, देख लो, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सही है, ठीक है ना। फिर 2 से किया 2 5 जा 10, फिर यहाँ 0, 2 7 जा 14, बिल्कुल सही है। फिर 3 से कटेगा,
3 से घटेगा 3 1 जा 3, कैरी किया कितना 2, तो 3 6 जा 18 9 हो गया। अब देखो 169 आ गया ना, 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 13 का होता है। किसका होता है? 13 का। तो 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39 और फिर से क्या हो गया 13 से हो गया, देयरफॉर सॉल्व हो गया, ये है ना। अब इसके सामने मुझे क्या करना है, बस लिख लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या था 2 × 2 × 3 × 13 × 13। अब ध्यान दो क्या देखना है, किसका पेयर नहीं बना। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और पेयर नहीं बना तो किसका नहीं बना, वो है 3 का पेयर नहीं बना। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, 3 शुड बी multiplied to make it perfect square। 3 स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों बता दे कई ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2028 में क्या मल्टीप्लाई करना है, जिसका पेयर नहीं बना है 3 का। किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। और 3 8 जा 24 का 4 कैरी किया 2 3 जा 6 6 2 8 3 0 3 2 जा 6, है ना। फिर से देख लो 3 जा 24 2 3 जा 6 2 8, सही है, ठीक है ना। यही वो नंबर है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे क्या बोलता है कि इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। तो आओ सिंबल लगा लो स्क्वायर रूट का, पहला काम। दूसरा काम जो तुमने प्राइम फैक्टराइज किया उसी को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी हो गया। अब काम क्या है, रूट लगा लो इसके ऊपर। अगला स्टेप क्या था, किसका पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है। इधर 3 का मल्टीप्लाई कर चुके हो तो इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं। अभी आपने इधर 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर लो, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब पेयर देखो इसका बन गया, इसका बन गया, इसका भी पेयर बन गया। तो यहाँ से 2 बार आया, यहाँ से 3 बार आया, यहाँ से 13 बार आया। सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 × 13 तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 78 और हो गया 78 आंसर। तो बच्चों ये दोनों आप सेल्फ करना, ठीक है, सेल्फ आप करना, प्रैक्टिस जरूर आ जाएगा।